पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने गिरती अर्थव्यवस्था को लेकर लगातार मोदी सरकार की नीतियों की आलोचना की है। सोमवार को उन्होंने इसी कड़ी में देश की अर्थव्यवस्था को लेकर एक वीडियो श्रृंखला शुरू की है। वीडियो शेयर करते हुए राहुल ने लिखा, जो आर्थिक त्रासदी देश झेल रहा है उस दुर्भाग्यपूर्ण सच्चाई की आज पुष्टि हो जाएगी। भारतीय अर्थव्यवस्था 40 वर्षों में पहली बार भारी मंदी में है। असत्याग्रही इसका दोष ईश्वर को दे रहे हैं। सच जानने के लिए मेरा ये वीडियो देखें। राहुल ने कहा, भाजपा की सरकार ने असंगठित अर्थव्यवस्था पर आक्रमण किया है और आपको गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी की सरकार ने असंगठित अर्थव्यवस्था पर आक्रमण किया है और आपको गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है। भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए राहुल ने कहा, पिछले 6 सालों में भाजपा सरकार ने असंगठित अर्थव्यवस्था पर आक्रमण किया है। मैं आपको इसके 3 बड़े उदाहरण अभी दे देता हूं। 2008 में जबरदस्त आर्थिक तूफान आया पूरी दुनिया में, अमेरिका में, जापान में, यूरोप में, चाइना में, सब जगह आया। अमेरिका के बैंक गिर गए, कंपनियां बंद हो गई, एक के बाद एक कंपनी की लाइन लग गई, बंद हो गई। यूरोप के बैंक गिरे, मगर हिंदुस्तान को कुछ नहीं हुआ। यूपीए की सरकार थी, प्रधानमंत्री जी के पास गया और मैंने उनसे पूछा, मनमोहन सिंह जी बताइए, पूरी दुनिया में आर्थिक नुकसान हुआ है, हिंदुस्तान को कोई असर नहीं हुआ, कारण क्या है? मनमोहन सिंह जी ने कहा, राहुल, अगर हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को समझना चाहते हो तो यह समझना होगा कि हिंदुस्तान में 2 अर्थव्यवस्था है। पहली असंगठित अर्थव्यवस्था और दूसरी संगठित अर्थव्यवस्था। संगठित अर्थव्यवस्था में बड़ी कंपनियां, नाम आप जानते हो। असंगठित अर्थव्यवस्था में किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार, मिडिल साइज कंपनीज। जिस दिन तक हिंदुस्तान का असंगठित सिस्टम मजबूत है, उस दिन तक हिंदुस्तान को कोई भी आर्थिक तूफान छू नहीं सकता। अब आज के दिन आते हैं। पिछले 6 साल से बीजेपी की सरकार ने असंगठित अर्थव्यवस्था पर आक्रमण किया है। 3 बड़े उदाहरण तो मैं आपको अभी दे देता हूं। नोटबंदी, गलत जीएसटी और लॉकडाउन। आप ये मत सोचिए कि लॉकडाउन के पीछे सोच नहीं थी। ये मत सोचिए कि गलती से आखिरी मिनट पे लॉकडाउन कर दिया गया है। इन तीनों का लक्ष्य हमारे इनफॉर्मल सेक्टर को खत्म करने का है। जिस दिन इनफॉर्मल सेक्टर खत्म हो गया, नष्ट हो गया, उस दिन हिंदुस्तान रोजगार पैदा नहीं कर पाएगा। आप ही इस देश को चलाते हो, आप ही इस देश को आगे ले जाते हो और आपके खिलाफ साजिश हो रही है। आपको ठगा जा रहा है और आपको गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है। हमें इस आक्रमण को पहचानना पड़ेगा और पूरे देश को मिलकर इसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने रविवार को उम्मीद जताई कि दिवाली तक कोरोना को काबू में कर लिया जाएगा। अनंत कुमार फाउंडेशन की ओर से आयोजित नेशन फर्स्ट वेबिनार सीरीज को संबोधित करते हुए उन्होंने अपनी बात रखी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इस महामारी ने हमें एक निश्चित सबक सिखाया है। इसने हमें अपनी जीवन शैली के बारे में अधिक सावधान, अधिक सतर्क रहना भी सिखाया है। उन्होंने इस साल के अंत तक कोरोना वैक्सीन मिलने की उम्मीद भी जताई और कहा कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए वैक्सीन हासिल करने की दौड़ में हम दुनिया के किसी देश से बहुत पीछे नहीं हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि भारत में 7 से 8 वैक्सीन पर काम हो रहा है। इनमें से 3 क्लिनिकल ट्रायल के चरण में पहुंच गई हैं और उम्मीद है कि इस साल के अंत तक हमें एक वैक्सीन मिल जाएगी। बता दें कि पहली वैक्सीन कोवैक्सीन है, जिसे भारत बायोटेक ने भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के साथ संयुक्त रूप से विकसित किया है। दूसरी वैक्सीन का नाम जाइकोव डी है, जिसे जाइडस कैडिला ने विकसित किया है। तीसरी वैक्सीन का नाम कोविशील्ड है, जिसे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा विकसित और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे और एस्ट्राजेनेका द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित किया गया है। इसका ट्रायल फिलहाल पुणे में चल रहा है। एक वैक्सीन का ट्रायल तो तीसरे चरण में पहुंच गया है।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि नीट और जेईई मेन परीक्षा में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया जाएगा और छात्रों को कोई परेशानी नहीं होगी। देश भर में नीट और जेईई की परीक्षा में करीब 25 लाख छात्र शामिल हो रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और राज्य परीक्षा विभाग परीक्षा वाले दिन के लिए एक योजना को लेकर बातचीत भी कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण को देखते हुए जेईई मेन परीक्षा के परीक्षा केंद्रों को 570 से बढ़ाकर 660 कर दिया गया है। इसी तरह से नीट की परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्र 2546 की जगह अब 3843 बनाए गए हैं। नीट 155 शहरों और जेईई 234 शहरों में आयोजित की जाएगी। सामाजिक दूरी के नियम का पालन करने के लिए नीट की परीक्षा में केंद्रों में हर कमरे में 24 की जगह सिर्फ 12 परीक्षार्थी शामिल होंगे।